आप लोग सोचोगे मैं क्यों भड़की हुई हूँ, मैं बता रही हूँ। इस बंदे का आप जब भी मोबाइल चेक करो, मैं करती नहीं हूँ इसी कारण से, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी टेंशन, मैं फिजूल का टेंशन नहीं लेना चाहती हूँ। इसके बावजूद पत्नी हूँ तो भैया नजर तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें इस बंदे के ऐसे देख चुकी हूँ ना कि मुझे बहुत अफसोस है कि अगर मैं पहले से इस पर लगाम कसी रहती तो इतना मैं दुख तकलीफ में नहीं रहती। इस बंदे का मैंने रात में चेक किया, देख रही हूँ इसका। राधे राधे दोस्तों, प्रीति जोरा से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। अभी आपने वरदाने कैसे आप लोग उम्मीद करते कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों इस वक्त शाम के 7 बज रहे हैं और इस वक्त मैं बहुत ज़्यादा देख सकते हैं कि मैं दुखी हूँ, मैं रो रही हूँ, है ना। तो मैं बता रही हूँ कि क्यों दुखी हूँ। दोस्तों मैं पिछले 1 घंटे से बच्चों को 2 घंटे से पढ़ा रही थी और पढ़ाते पढ़ाते फिर याद आया कि बच्चों का कुछ कॉपी किताब से ना वो कवर्स बाकी है करना। मैंने कहा इसको भी कर लेती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ और बता रही हूँ कि मैं क्यों रो रही हूँ। दोस्तों मैं ना बहुत सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चलते रहता है, इतना टेंशन है ना, बहुत सारा, मुझे ना सुकून नहीं है। सच्ची बता रही हूँ, इतना कुछ हो जाता है ना मेरे साथ कि मैं अपने आप को हर दिन पॉजिटिव करने का कोशिश करती हूँ, फिर नेगेटिविटी मेरे सामने आ जाती है। कभी कभी चीज़ें इतनी ख़राब लगती है ना, ऐसा लगता है कि शायद अब कभी ठीक नहीं होगा और शायद कुछ भी नहीं हो पाएगा। मैं ऐसा नहीं है कि मैं हिम्मत हार जाती हूँ, लेकिन कई बार क्या ना अकेलापन इतना खलता है ना, कमरे में बैठे बैठे भी दिमाग ख़राब होने लगता है। और देखिए मैं बाहर रोज़ भी नहीं निकल सकती हूँ क्योंकि अकेला नहीं हूँ कि अकेली चली जाओ, बच्चे हैं उनको तैयार करना, ये करना, सब थक जाती हूँ यार। ऊपर से गाड़ी के बिना मैं एक कदम भी नहीं चल सकती हूँ और गाड़ी पेट्रोल के बिना नहीं चल सकती है। तो बस बहुत सारा दिक्कत है, बहुत सारी परेशानियाँ हैं। ऊपर से आप अपना सुख दुख भी किसी से नहीं बात कर सकते हैं। मैं जो कुछ भी है मैं यहाँ पे यूट्यूब पे आप सभी से बात करती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है। अगर यूट्यूब नहीं होता तो मेरा पता नहीं और क्या हो रहा होता, क्योंकि इतना सारा बात अपने अंदर रखते रखते ना एक जगह आके ऐसा लगता है कि अब बस बहुत हो गया। यहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे याद आ गई हैं शाम को, और यही कि अगर कोई होता तो शायद इतना ज़्यादा मुझे नहीं होना पड़ता दुखी। चलिए दोस्तों आगे देखिए। कुछ बातें हैं जो मुझे आप सभी से करनी है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए मैं अपने लाइफ में खुश होने का कोशिश करती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ आप सभी को नई चीज़ें दिखाऊं, लेकिन जहाँ मैं घर की चीज़ें आप सभी को दिखाना बंद कर देती हूँ ना, वहीं घर में कुछ अलग से खिचड़ी पकना शुरू हो जाता है। और मेरे घर में एक ऐसा अनवांटेड पर्सन है जो मेरी ज़िंदगी में, जिसका आने का बस यही मकसद ही था कि इस बंदे को कभी कुछ खुश रहने ही नहीं देना है। मेरी इज्जत लूटते समय तो इसको बहुत मजा आया, लेकिन इज्जत बचाने का जब बारी आता है ना तो ये दुम दबा के भाग जाता है। अभी भी मेरे वीडियो में गैलरी में 2-3 वीडियो ऐसे जिसमें इसमें मैंने ना दम भर के कूटा है, लेकिन वो वीडियो मैं सिर्फ इसलिए नहीं डाली कि इस बंदे का इज्जत ना जाए। मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी एक औरत, सोचिए, मर्द के बारे में इतना सोचती है, जो कि सोचना ही नहीं चाहिए। यहीं पे सबसे बड़ी भूल हो जाती है हमारी, बट फिर भी मैं सोचती हूँ और वो वीडियो मैं आप सभी के सामने नहीं लाई हूँ। लेकिन ये इंसान नहीं चाहता है, मैं तो चाहती हूँ, मैं अभी भी चाहती हूँ, मैं हमेशा चाहूंगी जैसे हर पत्नी चाहती है, मगर ये आदमी इतना नीच है कि इसको शर्म तक नहीं आता कि पब्लिक देखती है, लोग देखते हैं। और इसे मैं बहस, देखिए हाथ उठाने में मजबूर मैं इसलिए होती हूँ, कहीं ना कहीं गालियां भी कम पड़ने लगती हैं ना इसे बहसबाजी में, क्योंकि एक इंसान होता है ना, तर्क वितर्क करे तो उसके साथ आप कर सकते हैं, लेकिन एक इंसान सीधा दोगलापन पे आए तो आप क्या करोगे। इतना पैसेंस तो है नहीं कि पैसेंस का लोग टेस्ट लेते रहे और आप बताते रहे कि मेरे में अभी भी बहुत ज्यादा पैसेंस है, धैर्य है। नहीं है, मेरे पास है ही नहीं है, मैं दिखाना भी नहीं चाहती हूँ। मैं तो सीधे एकदम जो हो मैं उससे मामला क्लियर करना चाहूंगी। ना तो मुझे अच्छा बनने का शौक है, ना तो किसी को जबरदस्ती का रखने का शौक है। एक होता ना कि हाँ मैं किसी को जबरदस्ती पकड़ के भी रखी हूँ, मुझे शौक भी नहीं है इन सारी चीजों का। मैंने एक समय में प्यार करने का गलती किया, भरोसा करने का गलती किया, जिसका खामियाजा मैं भुगत रही हूँ। और मैं नहीं चाहूंगी कि मेरे बच्चे भुगते। सबसे पहली बात, मैं दिन रात मेहनत करती हूँ बच्चों को एक अच्छा माहौल देने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए। मैं बाकी औरतों की तरह नहीं हूँ कि मन नहीं लग रहा है तो चलो 4 औरतों के बीच में बैठा जाए, उनसे गप लड़ाया जाए, चुगलियां करी जाए।
मैं घर करती हूँ, बच्चे करती हूँ, सोशल मीडिया करती हूँ, मैं ज्यादा से ज्यादा खुद में बिजी हूँ, मगर फिर भी एक इंसान मुझे इतना मजबूर करता है जिसका कोई सीमा नहीं है। कहने का मतलब है इग्नोर तो मैं कर सकती हूँ, बट अगर कोई सामने आकर के किया जाए तो क्या ही होगा। कितना आप उसको इग्नोर कर सकते हैं? आप नहीं कर सकते ना कोई। आप अगर इग्नोर करवाना है तो फिर तुमको मुझसे मतलब नहीं रखना होगा। लाइक मेरे से रोटियां की उम्मीद मत करो, मेरे बच्चों से उम्मीद ना करो कि तुमको पापा बोले, घर में आओ तो तुमको इज्जत मिले। मेरा शरीर के साथ तुम कुछ भी मत रखो, कुछ भी नहीं रखो, बस तुम खर्च उठाओ और एकदम जो करना है अपने मर्जी से करो, हमको कोई दिक्कत नहीं है। बेटा तुम सोचोगे कि तेरी शरीर भी नोचे कुत्ते गिद्ध की तरह तुम पे हावी भी हो जाए और चीजें भी करे और तुम इग्नोर करो, है ना। आप लोग सोचोगे मैं क्यों भड़की हुई हूँ, मैं बता रही हूँ। इस बंदे का आप जब भी मोबाइल चेक करो, मैं करती नहीं हूँ इसी कारण से, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी टेंशन, मैं फिजूल का टेंशन नहीं लेना चाहती हूँ। इसके बावजूद पत्नी हूँ तो भैया नजर तो रखना पड़ेगा ना, क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें इस बंदे के ऐसे देख चुकी हूँ ना कि मुझे बहुत अफसोस है कि अगर मैं पहले से इस पर लगाम कसी रहती तो इतना मैं दुख तकलीफ में नहीं रहती। इस बंदे का मैंने रात में चेक किया, देख रही हूँ इसका भाई से इसका बात हुआ है, हर समय इसका बात हुआ रहता है। व्हाट्सएप में तो ये लगा के रखा है पासवर्ड, तो वहां खोल लू तुम घर में तो महाभारत, किसी का तो मौत आ ही जाना है ना। और मेरा नहीं आएगा, इसका आएगा। किसी के मजाल नहीं कि मुझे कुछ करके दिखा दे। जब मैं अपने पे आती हूँ ना तो मैं अच्छे अच्छे को मात दे देती हूँ, और इसको तो मैं ऐसा धोबी पछाड़ दूंगी ना कि जिंदगी में फिर किसी लड़की का ना इस जन्म क्या अगले 7 जन्मों तक जिंदगी बर्बाद करने का नहीं सोच पाएगा। अगर गाड़ी में दम है ना तो ही किसी का जिम्मेदारी उठाओ, और नहीं तो अपने आप में बिजी रहो। कोई तुम्हारे भरोसे पैदा नहीं हुआ है कि तुम आओगे तो उसका जिंदगी होगा। आप सोचोगे इसके भाई से बात करने से इतना बवाल क्यों, भाई है तो बात करेगा। ये वही भाई है जिसने मेरी जिंदगी नरक करवा दी है, ठीक है। दोनों जुड़वा है, शादी करवाते समय तो इतने जोश उल्लास हर्षों के साथ ऐसा लग रहा था कि साक्षात भगवान प्रकट ले लिए मेरा दुख हरने के लिए। अब ये दोनों भाई तो जिंदगी में मुझे कभी रोने नहीं देंगे। अब ये दोनों भाई तो मुझे पलकों में अलकों में सब में बैठा के रखेंगे। मगर क्या हुआ, 2 साल तक अपने भाई का टिकट कटवाता रहा हनीमून ट्रिप के लिए, जो मेरे मायके में मेरे बाप के घर में जहाँ 2 कमरों का है, जो मैं आज भी याद करती हूँ ना तो मुझे इतना गुस्सा आता है ना मेरे अंदर कि कोई इंसान अगर मजबूर है तो उसका इज्जत कैसे लूटा जाता है ना। प्यार मोहब्बत तो है ही नहीं यहाँ, सामने वाले का कोई मतलब ही नहीं है कि उस बंदी ने क्यों मुझसे शादी किया, उसका क्या डिजायर था, कुछ नहीं। इसका नीड जो था बस वही सबसे पहले था और कुछ भी नहीं था। और अभी भी अब तो मैं लड़ती हूँ झगड़ती हूँ तो मुझे चीजें मिल रही हैं। जब मैं सिर्फ रोती थी ना तो सिर्फ रुलाया ही जाता था। वही भाई है जो हमेशा हम दोनों के बीच में घुस के हमारे बीच में कलह करवाया, कभी नहीं चाहता था कि हम दोनों साथ में रहे। शादी तो उसने क्यों करवाई, मैं अभी ये सारी बातों पे नहीं आप सभी से बात करती हूँ, करूंगी जिस दिन मेरे साथ पूरी यूट्यूब फैमिली जुड़ जाएगी ना, जब मुझे लगेगा कि अब बातें सब कुछ बतानी चाहिए, मैं सारी बातें बताऊंगी, एक एक करके बताऊंगी कि मैं कितना कुछ सफर की हूँ। आज कुछ भड़वे लोग मुझे कह जाते हैं पति का इज्जत क्यों नहीं करती हो। अबे मैं क्या ही बोलूं, मैं बहुत कंट्रोल करके रखती हूँ, ठीक है। और इतना तो सबके पास बुद्धि होगा कि इज्जत उसी को दिया जाता है ना जहां से इज्जत मिलता है ना। ऐसे इज्जत किसी को भी नहीं कि कोई आपको एकदम ये करे और आप इज्जत दोगे। बहुत लोग साइलेंट किलर भी होते हैं, शांतिपूर्वक अपना जो क्राइम है ना वो करते हैं। ऐसे चिल्ला के जो कहते हैं ना वो करते नहीं है, वो अपनी भड़ासी निकालते जो मैं करती हूँ। इनके मन में जो षड्यंत्र है ना इसका सिर्फ भगवान हिसाब किताब कर सकते हैं, आप या हम नहीं। अभी उस भाई को इतना सब कुछ करने के बाद भी उस लड़का के लिए मैंने बहुत कुछ किया, उसके परिवार के लिए, उसके बच्चे के लिए मैंने बहुत कुछ किया। सब कुछ देखने के बाद भी इतना कोई नहीं करे कि मैंने किया, ये सोच के कि मैं बड़ी हूं, चलो ठीक है गलतियां सबसे होती है, जैसा माहौल था जो कुछ भी था, लेकिन अब बच्चे हैं, अब बच्चों के खातिर, सबके खातिर, फैमिली के खातिर मैंने सबको एक्सेप्ट किया। लेकिन इन लोगों का काम है धोखा देना, छल करना, कपट करना, वही किया। इसके सामने गोल गोल बातें करता है, इसको वही बहलाना फुसलाना, और ये बहल भी जाता है। सिर्फ पत्नी से नहीं बहलता है, सिर्फ पत्नी से न बहलेगा, न फुसलेगा, न बात सुनेगा, बाकी पूरी दुनिया के सामने ये बंदा इनोसेंट है और जो बोलेगा जो लोग सुनेगा, ऐसा है, ठीक है। पत्नी पे इसको कभी भी ट्रस्ट नहीं है। अगर आज मैं झूठ कभी बोल दूं ना कि मैंने उसे गाली दे के आया है,
ये रीजन नहीं पूछेगा कि उसने कुछ किया, ये क्या किया, ये तुरंत विश्वास कर लेगा कि हाँ मैंने उसे गाली दिया है। क्यों? क्योंकि मैं इसको देती हूँ। जब ये करता है ये विश्वास कर लेगा, ये तुरंत बोलेगा तुम ऐसे क्यों की, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। ना कारण पूछेगा, ना सोचेगा कि हाँ नहीं तुम ऐसे नहीं कर सकती हो। जब तुमको कोई परेशान ना करे तो तुमने भरोसा का कोई मतलब ही नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं। मतलब ऐसा है ये लड़का। अभी मैं रिसेंटली इसके बाप के घर गई थी ना, 10 साल में मैं क्यों ससुराल से दूर रही, मेरे बच्चे क्यों अपनी चीजों से दूर रहे, अभी भी है। सबसे बड़ा कारण जो है ना वो भड़ुआ है इसका भाई। मैं गाली देके वीडियो बनाऊंगी इसलिए कि मेरे बच्चों का हक खा के बैठा वो हराम ज्यादा। अपने बच्चे को, अपने बीवी को घर में महारानी बना के रखा है वो चोट्टा। और मैं क्या की हूं, मैं सिर्फ मेरे पैर दिक्कत है तो इसका मतलब तुम लोग मेरे साथ इतना जास्ती करोगे। तो तुम्हारा आंख फूटा हुआ था जब मेरे लाइफ में आया था, मैं तब से ऐसी हूं, मैं अभी नहीं हुई हूं। वही कुत्ता मेरे बच्चों को मेरे घर से सारी चीजों से दूर करके रखा है। और अभी भी जब मैं ससुराल गई, इतना सब कुछ होने के बाद है ना, बच्चों के लिए मैं हमेशा कदम उठाती हूँ। इतनी गालियां खाने के बाद यहाँ इवन लाठी डंडे भी बरसाए गए मुझ पे, बरसाना ही कहूंगी। जब यहाँ तक लेके आया, फांसी तक मैं पहुंच गई, फिर भी मैं उस घर में कदम रखी सिर्फ मेरे बच्चों के लिए कि आज मैं अगर नहीं जाती हूँ तो उन बच्चों को क्या होगा, है ना, इसलिए गई। और ये लड़का क्या किया, मैं जब तक नहीं गई थी, इसका भाई, तब तक दोनों भाई बिल्कुल कनेक्टेड है एक दूसरे से, बातें कर रहे हैं व्हाट्सएप में। ये उसको घड़ी आदान प्रदान कर रहा है, उसका सुख दुख पूछ रहा है, सारी चीजें किया जा रहा है। मैं जैसे घर पहुंच गई, वो हराम का पिल्ला, हराम खोर, इससे बातचीत करना बंद कर दिया। उसकी माँ यहाँ फोन लगा रही है उसको फोन, मैं जितने दिन रही 4-5 दिन तक वो हराम ज्यादा किसी का फोन नहीं उठाया, ना इसका ना घर वालों का। सिर्फ मेरे से और मेरे बच्चों से उसको इतनी प्रॉब्लम है कि हम लोग घर चले गए जबकि वो घर में नहीं था, वो यहाँ था, बातचीत करना बंद कर दिया। उसके बाद मैं जब वापस आई फिर से इन लोगों का बातचीत शुरू हो गया। आप बताओ कि कितना इन लोग गाली खाने लायक है या नहीं है। और सबसे बड़ा मैं इस कमीने को बोलूंगी कि जो तुम्हें पत्नी का मतलब नहीं पता है, अगर तुमको कोई पसंद ना करे ना तो पत्नी उन सारे रिश्तों को तोड़ देती है। लेकिन तुम लोग कैसे मर्द हो बे कि अपनी पत्नी को पल पल तुम लोग प्रताड़ित करता है, मेंटली टॉर्चर करता है, और कोई अगर बेइज्जत करता है तो तुम लोग बढ़ चढ़ के साथ देता है। तुम भी तो मेरा दुनियादारी छुड़वा दिया, हम भी तो आज अकेले मजबूर होके घर के कमरे में बैठे रहते हैं। मेरा तो पैर भी नहीं है, मैं तो बाहर भी नहीं निकल सकती हूँ, बहुत मुश्किल से निकलती हूँ, वो भी कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है। और तुम्हारा तो सब कुछ है, फिर भी तुम्हें लोगों की जरूरत है कि तुम उनके बिना नहीं रह सकते जिन लोगों ने मेरा जीना हराम करके रखा है। तो तुम क्यों चाहते हो कि मैं तुम्हें इज्जत दूं? क्यों? गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन बार बार अगर उन्हीं गलतियों को दोहराओगे तो गलतियां नहीं होती हैं। पत्नी छोड़ते हुए तुम लोग को शर्म नहीं आता है, लेकिन खून का रिश्ता छोड़ते हुए तुम लोग को सोचना पड़ता है। क्यों? क्योंकि पत्नियां तो तुम लोग को आराम से मिल जाती हैं, शरीर तुम लोग को किसी का आराम से मिल जाता है। मैं बस इस लोगों को आराम से और बिल्कुल प्यार से बता रही हूँ, औलाद मेरी भी है, औलाद उसके भी है। और मेरी तो ये बातें नहीं सुनता है ना, लेकिन वो औरत ऐसी है ना कि वो इतना तांडव मचाती है इसकी भाई की पत्नी कि बातचीत क्या, मिलना जुलना तक वो बंद करवा देती है। बहुत डेंजर औरत है वो, और दुनिया में ऐसी औरतों का मतलब कि रहता है, हम जैसों का नहीं है। और मैं अगर ऐसी हो गई ना तो ये बंदा जिंदगी में किसी का मुंह तक नहीं देख पाएगा। कोई इसको खुद लोग धक्के मार के भगाएंगे, खुद। मैं नहीं करती हूं ना, उसी का ये नाजायज फायदा उठाता है। इसको इतनी बड़ी दुनिया है, अगर तुमको जरूरत पड़ता है तुम किसी और से लो ना, उसी से क्यों जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चों के लिए भी नहीं सोच पा रहा है। पत्नी तो छोड़ दो, मेरे से तो जो खुन्नस खाना खाता, कुछ भी करता, तुम्हारे बच्चे तक से भी नहीं मतलब रखता है। तो तुम्हें शर्म आनी चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरनी चाहिए। मैंने बहुत पहले बहुत गलतियां की। परिवार अब हमको औड़ा लहसुन जो होता है ना वो फर्क नहीं पड़ता दोस्तों, हमको कोई परिवार नहीं चाहिए। अगर तुमको कायदे से रहना है तो रहो, तो फायदे में हो, वरना मैं औरतों वाले रूप में आ गई ना बेटा, नंगा कर दूंगी तुम सबको, मैं बता दे रही हूँ। और मैं मजबूर ना करो, औलाद मेरी भी है, औलाद तुम्हारी भी है। मैं बच्चों तक आना नहीं चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे बच्चे और तुम लोग मेरे बच्चों का हक मार के खाया है और खा रहे हो, बैठे हो घर में, है ना, इज्जत से। मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, अगर गलत किया तो तुम्हारे घर के बेटे किए, तुम दोनों किए हो, मैंने नहीं किया है। मैं इज्जत वाला काम कर रही हूँ और इज्जत वाली ही हूँ। मैं कोई शरीर नहीं बेच रही हूँ अपना, मैं कोई बच्चों के पीछे दिन रात लगी हूँ। मेरे लिए तो तुम लोग तालियां बजनी चाहिए, गालियां नहीं पड़नी चाहिए। इसके बावजूद तुम लोगों की वजह से मैं गालियां खा रही हूँ। मैंने क्या किया है? सवाल बस यही है, मैंने किया क्या है?
है भरोसा? तुम दिन रात पैर में गिर के किसी का रिक्वेस्ट करोगे, किसी डिजेबल इंसान को मजबूर करोगे तो तुम पे भरोसा ही करेगी? तुम्हारा बाप का करोड़ों का संपत्ति है कि नहीं है तो हमको मतलब नहीं था और उससे अब भी मतलब नहीं है। बट तुम अगर लॉयल नहीं हो ना तो मैं यहीं पर चीर डालूंगी, मैं बता दे रही हूँ। और ये मैं खुद को राइट दे रखी हूँ। जैसे तुम्हें कोर्ट कचहरी थाने सोशल समाज किसी से डर नहीं लगता ना, वैसे मुझे भी डर नहीं लगता किसी चीजों से। डर लज्जा हया शर्म सब मैं खत्म कर दी हूँ। मैं मजबूर हो गई ना तो मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। सिर्फ तुम पे वीडियो बन रहा ना, मैं वहां जाके जहां पे रह रहे ना वहां हराम कर दूंगी। मुझे जीने दो, दूर रहो। मैं किसी और से नहीं कह रही हूँ, मैं इससे कह रही हूँ, है ना? क्योंकि अपने आप को कह सकते हो, दूसरे को आप नहीं कह सकते हो। लेकिन मैं उस बंदे को दूसरा नहीं समझती क्योंकि इससे पहले मैंने उसको ही देखा था, उसको उसकी बातों में आके मैंने इस पे भरोसा किया था। इससे मैं नहीं करती थी, इसका तो मैंने फीडबैक पहले ही ले लिया था कि ये कैसा है। लेकिन उस बंदे ने मुझे मजबूर किया था इस पे भरोसा करने का। उसने बताया था कि अगर ये धोखा देगा ना तो मैं हूँ भाभी जी। हाँ भाभी जी, पैर छू के प्रणाम करता था, इतना इज्जत का लायक समझा था वो बंदा हमको, है ना? और जब उसका मन का नहीं हुआ ना, मैं बहुत सारी बातें ना अपने अंदर छुपा के रखी हूँ। कृपा करके मेरा मुंह ना खुलवाए। मैं शांत हूं तो सबका इज्जत बना हुआ है। अभी भी बहुत कुछ गया नहीं है। पति पत्नी का लड़ाई लोग जानते हैं, लेकिन इससे भी बढ़ के है जो मैं दिखाना नहीं चाहती हूँ। ये यहीं पे है आजू बाजू, और वीडियो तो मैं बना रही हूँ, बनाना मेरा काम है। क्योंकि चीजें अगर मैं आप सभी के सामने नहीं रखूंगी ना, फिर बीच बीच में आप लोग जब बातें बढ़ जाएगी तो आप में से कई लोग आके मुझे उल्टे सीधे कमेंट कर जाओगे। लेकिन बात यहाँ पे बहुत कुछ है, मजबूर ना करो। बता रही हूँ, रात में भी मैंने इसे कूटा है। मैंने वीडियो तो नहीं बनाया बट कूटा है, क्योंकि ये हर दूसरे दिन कूटाता अपनी इसी हरकतों की वजह से। और हर औरतों से मैं कहूंगी, अगर कोई ऐसा आदमी करता है ना तो उसको खामखा इज्जत देने का जरूरत नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमारी भी चीजें हैं। अगर हमें ना समझ जाओगे तो भैया तुमको समझने का ठेका मैंने नहीं लिया है। मैं उस स्तर से तुम्हारी इज्जत गिराऊंगी ना जिस स्तर में तुम जिंदगी में कभी खड़े नहीं हो पाओगे, कभी नहीं हो पाओगे। तो मैं वीडियो को करूंगी यहीं पे एंड दोस्तों। और बहुत जरूरी है बीच बीच में इसकी जो कारनामे है ना वो आप सब तक लाना, नहीं तो इंसान मेंटली इरिटेट होकर ना बस गलत काम करेगा, जो मैं नहीं कर सकती हूँ। मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं और मेरे बाद क्या मेरे जीते जी कोई जिम्मेदारी नहीं उठा सकता है, कभी भी नहीं। और हाँ, कुछ लोग मुझे औरत समझते हैं, तो मैं बता दूं मैं औरत नहीं हूं। मैं औरत थी, लेकिन मुझे इतना तोड़ा गया है ना और इतना छेड़ा गया है कि मैं अब औरत नहीं हूं, मैं मर्द हूं। और मर्द को ना बता देते हैं, एक मेरा फटका खाएगा ना यहीं पे चित्त होके गिर जाएगा। और जिसको झूठ लग रहा है ना, आ जाओ। मेरा जब दिमाग सड़क जाता है ना तो फिर मैं दो रूप लेके घूमती हूँ। औरत भी हूँ, मर्द भी हूँ। जो जैसा रहेगा मैं उसके साथ वैसा ही व्यवहार करती हूँ। बाकी मैं ठेका नहीं ली हूँ मुझे लोग क्या समझते हैं। बस ये आखिरी वार्निंग है इस बंदे का। डिलीट तो ये करता है लेकिन चीजें मेरे सामने आ जाती और आ ही जाएगी। उसके बाद इसको कौन बचाएगा ना वो देखा जाएगा। और इसका भाई से मेरा भी बहुत हिसाब किताब बाकी है और ये मुझे मजबूर कर रहा है कि मैं हिसाब किताब पूरा कर लूं। बस